तो जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है उसी दिन से अपराध का ग्राफ बढ़ गया है कि नीतीश कुमार जी को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मरने के बाद गोली मार के चेक किया कि मरा कि नहीं मरा। ये घटना तो अफगानिस्तान में हुआ करता था, पाकिस्तान में होता था, 90 के दशक में हुआ करता था। लालू जी कहते थे बूढ़ा बाल साफ करो, वो काम अभी हो रहा है कहीं न कहीं जाति विशेष को, सवर्णों को टारगेट कर। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सुशासन की दावा करने वाले नीतीश कुमार इन दिनों सवाल के घेरे में हैं। लगातार बीजेपी यह आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरह से कान में रुई डाल करके सोए हुए हैं, बिहार में आपराधिक घटनाओं में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, आखिरकार महागठबंधन की सरकार क्या कर रही है? अगर देखा जाए तो इन दिनों जिस तरह से गोपालगंज की अगर हम बात कर लें या फिर छपरा की बात कर लें या फिर राजधानी पटना की ही अगर बात कर लिया जाए तो लगातार अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं और यही कारण है कि घटनाओं का जो है अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधानसभा के सदस्य नीरज कुमार बबलू और बिहार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इन दिनों जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, आप लोग भी कहें कि बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है, चिराग पासवान ने कहा कि महाजंगल राज की वापसी हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बताएं कि बिहार में किस तरह से अपराध बढ़ा है, तो जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है उसी दिन से अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। और आप उस दिन से उठा के अभी तक देखेंगे तो कितना अपराध हो चुका है। और छपरा की घटना की आप बात करें कि छपरा की घटना इतना दर्दनाक घटना और इतना शर्मनाक घटना है कि नीतीश कुमार जी को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से घटना हुआ है, पीटते पीटते मारा गया, तब तक पीटा गया कि जब तक मर न जाए लोग, और फिर मरने के बाद गोली मार के चेक किया कि मरा कि नहीं मरा। ये घटना तो अफगानिस्तान में हुआ करता था, पाकिस्तान में होता था। जिस तरह से तालिबानी लोग किया करते थे, वीडियो वायरल करते थे बना करके, ये लोग पीटने का वीडियो वायरल किए हैं, मरने का वीडियो वायरल किए हैं। और उसके बाद अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है ना कि पूरी तरह बिहार जो है जंगल राज के हवाले हो गया है। पूरी तरह तालिबानी कानून यहाँ बिहार में चल रहा है। जिसको जो मर्जी वही करो, जहाँ मर्जी अपराध करो, लूटो खसोटो, जैसे मर्जी वैसे करो। बिहार की यही स्थिति है। और मुख्यमंत्री जी कान में तेल देके सोए हुए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जातीय कार्ड भी खेला जा रहा है कि जो 90 के दशक में हुआ करता था। लालू जी कहते थे बूढ़ा बाल साफ करो, वो काम अभी हो रहा है कहीं न कहीं जाति विशेष को, सवर्णों को टारगेट करके इस तरह की घटना हो रही है। ये तो काफ़ी शर्मनाक घटना है और आने वाले दिन में जनता इसका हिसाब लेगी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कार्रवाई तो हो ही रही है। एनडीए की सरकार में क्या इस तरह से घटनाएं नहीं घटी? यानी कि अभी का जो चीज है उसको पहले की चीजों से जोड़ा जा रहा है। एनडीए की सरकार में कहीं भी इस तरह की कभी घटना नहीं घटी। और छोटी मोटी घटना घटती थी तो पूरा का पूरा सरकार का प्रेशर होता था प्रशासन पर कि अविलंब कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो। आज मरे 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, कल दूसरा लोग भी मर गया, लेकिन अभी तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, मान लिए कहीं फरार हो गया होगा, लेकिन उसका घर द्वार तो है। कुर्की क्यों नहीं निकला, बुलडोजर क्यों नहीं चला है उसके घर पर? तो ये कहीं न कहीं कानून का फेल्योर है। जो कानून का राज मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये पूरी तरह फेल्योर है। प्रशासन के लोग कान में तेल देकर सोए हुए हैं। और तो ये स्पष्ट होता है कि अपराधी जो अपराध कर रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, सरकार के देख रेख में अपराध हो रहा है। यही स्थिति है। शासन प्रशासन पूरी तरह निकम्मी हो गई है। पता नहीं किस पार्टी का प्रेशर है, आरजेडी का प्रेशर चल रहा है कि जेडीयू का प्रेशर चल रहा है, पता नहीं, कई दल का उसमें सरकार है, तो किनके प्रेशर पे ये हो रहा है ये हमें नहीं पता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि किस तरह से प्रशासन के लोग कान में तेल देकर सोए हुए हैं और अपराधी बेलगाम घूम रहा है। एक सवाल यह भी है कि जदयू के संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को हिदायत दिया और कहा कि आप जिस गठबंधन में हैं वह जनता स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि लालू यादव का जो दशक रहा है जनता उसे भूल नहीं पा रही है, चाहे कोई भी। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस चीज़ को झेले हैं। और जंगल राज की समाप्ति में उपेंद्र कुशवाहा जी भी काफ़ी मेहनत किए थे, मशक्क़त किए थे। और जब वो नीतीश जी के साथ फिर से गए तो बड़ा ही उनको फंसा करके लाया गया कि अगला मुख्यमंत्री कैंडिडेट आप होइएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए तो मंत्री नहीं बनाया, राज्यसभा नहीं भेजा, और उनको फिर चकमा दे करके घुमाने के चक्कर तो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हम लोग को तो ये जरूर लग रहा है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, वैसे उनके अपने पार्टी के मैटर है, वो जाने, उनका पद्दल जाने। लेकिन बार बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के आंख खोलने का काम कर रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार क्यों, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जमीनी नेता हैं और झेले हैं उन चीज़ को। जंगल राज को ख़त्म करने में काफ़ी मेहनत मशक्क़त किया है, इसलिए बार बार वो बोल रहे हैं। हकीकत को देख रहे हैं, जनता देख रही, जनता की आवाज़ बन के वो बोल रहे हैं तो हकीकत बोल रहे हैं।
अमित शाह भी पटना आ रहे हैं, क्या तैयारी है? क्या लगता है सत्ता पक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया है कि अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ न कुछ जो है वो करके ही जाएंगे, क्योंकि 24 में चुनाव है, बीजेपी का हमेशा से रहा है कि कुछ ऐसा कांड करवा दो और चुनाव में उसका असर दिखे। क्या है, जब गठबंधन टूटा था तो 6 महीना हो गया। अमित शाह जी पूर्णिया की रैली में आए, उस समय भी कह रहे थे कि पूर्णिया जा रहे हैं, सीमांचल जा रहे हैं, पता नहीं क्या कराएंगे। तो रैली आए, बढ़िया जबरदस्त रैली हुआ, गए, 6 महीना बीत गया, कौन सा कांड हो गया, क्या ऐसी घटना घट गई? जब भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है ना तो 6 महीना के बाद इन लोगों को याद पड़ता, अच्छा बीजेपी ऐसा काम किया पीछे। ये महागठबंधन जो है ना 6 महीना पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए लोग कहीं रेस में नहीं है, कहीं कुछ इन लोगों का होने वाला नहीं है। जनता हर चीज को देख रही है, जनता सारे सवालों का जवाब चुनाव में इन लोगों को एक देगी। अंतिम सवाल है कि इन दिनों रोजगार को लेकर के लगातार देखा जाए तो न्यूज पेपरों में जो है वैकेंसियां जो है वो लाने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगा बिहार से? क्या कहाँ पर कौन सा बेरोजगारी खत्म हो रहा है, कौन सा रोजगार दे रहे हैं, ये तो पूछने की बात है। आप लोग भी पूछ सकते हैं। तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार होगी तो एक कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कई अभी तो सरकार में है, कई कैबिनेट निकल गया, कौन से कैबिनेट में वो 10 लाख नौकरी देंगे? थोड़ा सा बता दे मीडिया के माध्यम से कि अगला कौन सा कैबिनेट आएगा उसमें 10 लाख नौकरी को देंगे। 10 लाख तो छोड़ दिए, पहले 10,000 लोगों को नौकरी तो दे दे, फिर 10 लाख को दें, और कौन से कैबिनेट में देंगे वो बता दे। वही वादा किए थे, चुनावी वादा उनका, सरकार उनकी बन गई, दें नौकरी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।